हेलो माय लवली डियर सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग होने वाली है थोड़ी सी हटके, जहाँ पे हम जानेंगे कि पहले तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है और आप में ऐसी कौन सी बात है जो आपके पार्टनर को आपका दीवाना बनाती है। आइए शुरू करते हैं आज की प्यारी सी रीडिंग। शुरू करेंगे आपके पर्सन का नाम लेके। तब तक आपको करना ये है कि मेडिटेट कीजिए, पॉजिटिव रहिए और अपने पर्सन के बारे में सोचते रहिए, उनका नाम लेते रहिए। कार्ड्स हमें बताइए, सबसे पहले देखेंगे कि आपके पर्सन इस समय क्या सोच रहे हैं। डियर कार्ड्स, हमें बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस समय क्या सोच रहे हैं। डियर कार्ड्स, हमें बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस समय क्या सोच रहे हैं। थैंक यू सो मच। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले कार्ड आ गया है जॉय, फिर है इंस्टिंक्ट, उसके बाद हमारे पास कार्ड आया है एक्सेप्टेंस। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए ताकि हम उनकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट कर सके। फिर हमारे पास आया है परसिवरेंस। बहुत अच्छा, बहुत खूब। आपके पर्सन के दिमाग में अभी बहुत ज़्यादा मिक्स्ड फीलिंग्स चल रही है। जानेंगे और एक्सप्लोर करेंगे उनके बारे में। मिरेकल, उसके बाद आया है डिस्कवरी, आइसोलेशन और फॉरगिवनेस। देखिए, ये है आपके पर्सन की करंट एनर्जी। अगर हम इस स्प्रेड को ध्यान से देखें तो आपके पर्सन के मन में एक ही साथ अच्छी बुरी कई चीज़ें चल रही है जो उनको आगे आने के लिए मोटिवेट तो करती है, फिर उसके बाद वो एक तरीके से अपना कदम पीछे ले लेते हैं। देखिए, सबसे पहला कार्ड मैं आपको बताना चाहूँगी आइसोलेशन। ठीक है, आपके पर्सन को बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि उन्होंने जो भी चीज़ की है, आपके दोनों के रिलेशनशिप में जो भी स्टेप उन्होंने उठाया, जो भी डिसाइड किया, उस वजह से आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा हैम्पर हुआ है। आप दोनों को ही बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है, आप दोनों का ही दिल बराबरी का टूटा है। लेकिन मैं चाहूँगी बताना कि आपका दिल सबसे ज़्यादा टूटा है, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो जब किसी को बीच राह पे छोड़ दिया जाता है ना, उसको ज़्यादा तकलीफ़ होती है। छोड़ने वाला तो आगे की ओर बढ़ने का सोचकर ही छोड़ते हैं, लेकिन जो पीछे रह जाते हैं, जिनको सडनली बिना किसी वजह को छोड़ दिया जाता है या फिर धोखा दे दिया जाता है, उनके दिल में ज़्यादा हर्ट होती है, क्योंकि उनका जो दिल होता है वो बहुत सारे सवालों से भरा होता है और इतनी सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही होती हैं जिसका आंसर देना कई बार बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैं देख रही हूँ आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अकेले से रहते हैं, आइसोलेटेड रहते हैं, किसी से ज़्यादा बात नहीं करते, घुलते मिलते नहीं हैं, और घुलते मिलते हैं भी तो ऊपर से हाय हेलो वाली बात होती है। अपने अंदर की फीलिंग्स ये ज़्यादा बताना पसंद नहीं करते। बाहर से भले से ये दिखाते हैं कि ये बहुत ज़्यादा खुश हैं और ये बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में हैप्पी हैं, सेटल्ड है और सेटिस्फाइड है, क्योंकि अभी मैं देख रही हूँ हाल फिलहाल में उनके जॉब में भी ऐसी कोई इशू नहीं आ रहा है, फाइनेंशियली भी उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। लेकिन यही है, बस ये अपने आप को खुश रखने की कोशिश करते हैं। जब कभी आपकी याद आती है तो अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, कभी कभी मतलब डिस्ट्रैक्शन थेरेपी लेते हैं, किसी से मिल लेते हैं, या फिर ऐसा होता है कहीं चले जाते हैं, कुछ सॉन्ग्स वगैरह सुन लेते हैं, या फिर हो सकता है ये कोई शॉपिंग वॉक पे बहुत ज़्यादा इनको पसंद हो, वो सारी चीज़ें ये करते हैं, अपनी हॉबीज़ को परस्यू कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कार्ड आया है एक्सेप्टेंस, जिससे हमें ये पता चलता है, जैसे कि मैंने बोला, हो सकता है कि आपके पर्सन कुकिंग वगैरह उनको बहुत ज़्यादा पसंद हो, या फिर कुछ ईटिंग हैबिट हो, फूडी हो, मतलब बेसिकली अपना ध्यान इधर उधर लगाने की कोशिश करते हैं ताकि ये खुश रहें और अंदर से जो चीज़ें चल रही है वो उन पे ज़्यादातर हावी ना हो। अदरवाइज़ ये ज़्यादातर अकेले आइसोलेटेड से रहना ही पसंद करते हैं। परसिवरेंस, और यहाँ पे आया है मिरेकल। जब ये आपके बारे में सोचते हैं ना, कभी जब भी अकेले होते हैं तो उनको ना आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है, और वो बस यही सोचते हैं कि अगर ऐसे ही मैंने देर करता रहा या करती रही तो फिर ऐसा ना हो कि कहीं हम दोनों का साथ हमेशा के लिए टूट जाए और छूट जाए। क्योंकि वो बस यही चाहते हैं कि किसी तरीके से आपके पास आना और फॉरगिवनेस की उम्मीद करना। वो ये चाहते हैं कि आप उन्हें एक माफ़ी दे दें, जिसकी वजह से आप दोनों फिर से एक साथ हो सकें, और फिर से जितनी भी सारी चीज़ें हैं, जितने भी आप दोनों के साथ में सपने थे, वादे थे, वो सारा कुछ एक फ्रेश स्टार्ट की तरह हम आगे की ओर लेके जा सके। बेसिकली आप दोनों के रिश्ते को ये चाहते हैं कि एक और मौका दें। यहाँ पे है मिरेकल।
देखिए, आपके पर्सन जब आपके पास आना चाहते हैं, उनकी इंस्टिक्ट कहती है कि हमें बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि फॉरगिवनेस के बारे में सोचते हैं कि क्या पता आप माफ़ ना करें, या फिर आइसोलेटेड जब भी रहते हैं तो ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है, वो बस प्रे करते रहते हैं कहीं ऐसा ना हो कि उनकी सोच से परे कुछ हो जाए। इनफैक्ट वो ये भी चाहते हैं कि डिवाइन प्लीज़ कोई एक मिरेकल हो जाए रातों रात, जैसे कि उनको ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आपको इतनी ज़्यादा उनकी याद आ जाए, आप खुद ही दौड़े दौड़े उनके पास चले जाएं और उनको ज़्यादा कुछ भी एफ़र्ट्स ना डालना पड़े, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन ना देना पड़े। यहाँ पे है डिस्कवरी। देखिए, जब ये आइसोलेशन में रहते हैं, यहाँ पे देखिए मेजरली यहाँ पे हार्ट चक्रा देखिए, जब आइसोलेशन में रहते हैं, जब अकेले रहते हैं तो आपको इतना ज़्यादा याद करने लग जाते हैं, उनके अंदर देखिए दोबारा से आपकी फीलिंग्स एकदम से पैदा हो जाती है, ब्लूम करने लग जाती है। वो सारी मेमोरीज़, आप दोनों की सारी बातें, चैट्स हो गई, या फिर दोनों में कुछ ऐसी मुलाकातें हुई है जो बहुत ज़्यादा यादगार हों, वो सारी चीज़ें याद करके ना वो डिवाइन को याद करने लग जाते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और मैं देख रही हूँ, आप इसे इनोसेंस कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, आपके पर्सन ना टूटते तारों में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं कि हो सकता है कि आपकी ना विश कोई पूरी हुई हो, या फिर आप दोनों ने इस बारे में कभी बात की हो। तो ये ना बहुत ज़्यादा प्रे करते हैं कि प्लीज़ मुझे मेरे पार्टनर से मिलवा दें और कुछ ऐसा हो जाए कि दोबारा से हम दोनों में वैसे ही पहले की तरह प्यार भर जाए। कुछ इस तरीके की एनर्जी मैं आपके पार्टनर की अभी करेंटली देख रही हूँ। ठीक है, अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए, हम देखते हैं, आगे देखते हैं कि अभी वो क्या सोच रहे हैं और आगे क्या होने वाला है। आप में ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ है जिसके बारे में ये सबसे ज़्यादा सोचते हैं और सोचना बंद नहीं कर पाते हैं। द चैरियट का कार्ड यहाँ पे आ गया है, 2 ऑफ वॉन्ड्स। थैंक यू सो मच। कार्ड हमें बताइए। थैंक यू सो मच। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं आपकी जो आपके पार्टनर भुला नहीं पाते हैं? ऐसी कौन सी चीज़ है, कार्ड से हमें बताइए, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके पर्सन को आपके बारे में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है? थैंक यू सो मच। ओके, देखिए बहुत सारे कार्ड आ गए। हमारे पास था द चैरियट, फिर हमारे पास है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, फिर है हमारे पास 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओ माय गॉड, 6 ऑफ कप्स। ज़रूर आएंगे आपके पास। कार्ड ने कंफर्मेशन दे दी है। यहाँ पे है 2 ऑफ कप्स, आप देख सकते हैं ऑलरेडी। यहाँ पे कार्ड आया है 6 ऑफ सोर्ड्स, उसके बाद हमारे पास आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स, देन उसके बाद आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए ये आपका पूरा स्प्रेड है और यहाँ पे ना बहुत सारी बातें जो है निकल के आ रही हैं। देखिए अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं तो आपके पार्टनर ना ये सोचते हैं कि आप ना बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। फर्स्ट ऑफ ऑल यही चीज़ मेरे मन में आ रही है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मतलब बाहर से तो है ही, समथिंग अबाउट योर बॉडी या फिर आपका फेस जिसके बारे में आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा बात करते हैं। जैसे कि हो सकता है आपके लिप्स हो गए, या फिर आपकी चीक्स हो गई, या फिर आपकी कुछ ड्रेस पहनने का तरीका, पहनावा बेसिकली। तो आपके पर्सन के मन में ये सारी बातें चलती रहती है कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। कोई आपको एक बार भी देख लेना तो ऐसा लगता है पहली नज़र में प्यार होने के लिए काफ़ी है। बिना जाने बिना कुछ समझे आपके लिए किसी को भी प्यार में पड़ना बहुत ज़्यादा आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो आपके पर्सन ना आज भी वो दिन याद करते हैं जहाँ पे उन्होंने आपको पहली बार देखा था। हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू मिले हों, या फिर ऐसा हो सकता है आप दोनों फिज़िकली मिले हों, पर्सन मिले हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू मिले हो, सिस्टर्स, या फिर हो सकता है बेस्ट फ्रेंड में भी, किसी मैरिज में। बट यहाँ पर मुझे गैदरिंग दिखाई दे रही है। ये सारी चीज़ें आपके पर्सन को ऐसा लगता है ना आपका दिमाग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। यहाँ पे एनर्जी है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन सोचते हैं कि आप ना बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि आपके पर्सन ना कुछ इस टाइप के इंसान हैं कि जैसे कि दे लव मनी, उनको पैसे कमाना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उनकी शौक़, उनकी ख्वाहिशें कुछ इस तरीके से हैं। बेसिकली आपके पार्टनर जो है करियर में बहुत ज़्यादा ना सक्सेसफुल होना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं। आप में से कई लोगों के जो पार्टनर है हो सकता है किसी कॉर्पोरेट जॉब में हो, या फिर मे बी ऑफिस, तो या मुझे प्रॉबेबली दिख रहा है हो सकता है आप स्टूडेंट्स हो, या फिर कोई कोर्स परस्यू कर रहे हो साइड बाय साइड, या फिर किसी बैंक में, मतलब हो सकता है, या फिर किसी सीरियस प्रोफेशन में, मे बी लॉयर, मे बी, थैंक यू सो मच, अकाउंटेंट,
ऐसे हो सकता है, कोई भी प्रोफेशन हो सकता है। तो बेसिकली वो प्रमोशन चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वो मनी वाइज फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अबंडेंस की हमेशा इच्छा रखते हैं कि जितने भी पैसे आए वो इतने सफिशेंट आए कि किसी के बारे में या किसी बारे में मुझे दोबारा ना सोचना पड़े लेने के लिए। तो थोड़ा भी पैसे आता है ना, आपके पर्सन को ना थोड़ा स्ट्रेस होने लगता है कि और ज़्यादा कमाना है, और ज़्यादा वो उम्मीद करते हैं। तो मैं देख रही हूँ आपके पर्सन ना इस चीज़ को मिस करते हैं कि आप उन्हें ना बहुत ज़्यादा गाइड करते थे इस बात को लेके, क्योंकि आपका दिमाग ऐसा है कि चाहे वो किसी भी बारे में बात हो रही हो, करियर के बारे में, फैमिली के बारे में, या फिर XYZ किसी के भी बारे में, आप हर चीज़ में अपने पार्टनर का बराबरी के साथ साथ निभाते थे। हर चीज़ में उनका एक कंधा बन के या फिर एक कान बन के हमेशा उनके साथ रहते थे, एक हाथ की तरह, एक सहारे की तरह हमेशा उनके साथ रहते थे। हर चीज़ में गाइड करना, हर चीज़ को डिस्कस करना, बारीकी से सुनना और उनकी चीज़ों में पार्टिसिपेट करना, उनकी हॉबी में इंटरेस्ट दिखाना। और स्पेशली एक चीज़ मैं देख रही हूँ, आपकी इंट्यूटिव पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने बहुत बार जब आपके कहने पे डिसीजन लिया है या कोई फ़ैसला किया है तो वो सक्सेसफुल ज़रूर रहा है। तो ये चीज़ें ना आपके पार्टनर को आपकी ओर और ज़्यादा खिंचाव महसूस करवाती हैं कि देखिए, बाहर से भी सुंदर, अंदर से भी इतना दिल साफ़, एक परफेक्ट पार्टनर, हर चीज़ में गाइड करने वाले, मेरी हर चीज़ में मेरा साथ देने वाले। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके पर्सन को ना बस यही चीज़ आप में अच्छी नहीं लगती कि आप ना हर चीज़ का जवाब मांगते हैं। मतलब किसी किसी को ना पसंद नहीं हो सकता कि जवाब देना या चीज़ों को एक्सप्लेन करना। वो चाहते हैं कि रात गई बात गई, मतलब कि छोड़ते चलो, मतलब अगला दिन हो गया तो छोड़ दो, उसको परे कर दो, मतलब इस पर डिस्कस नहीं करना, नया दिन है, नई तरीके से शुरुआत करते हैं। बट आप पर्टिकुलर है इस बारे में कि कोई भी चीज़ है एटलीस्ट उसको शुरू किया उसे ख़त्म तो करो, चीज़ों को एक्सप्लेन करो। अगर कोई सवाल पूछा गया है अच्छे से आंसर करो ताकि मन में क्लैरिटी बनी रहे। लेकिन आपके पार्टनर चाहते हैं कि बस प्यार 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 हो, चीज़ें ज़्यादा डिस्कस ना हो, क्योंकि उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। आपके पर्सन ये सोचते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाहूँगी, आपके पर्सन ना बहुत अच्छे से इस चीज़ को मतलब महसूस कर रहे हैं और आपको याद कर रहे हैं कि किस तरीके से ना आप बहुत प्यार से इस रिलेशनशिप को चला रहे थे। ये देखिए यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आप दोनों की रिलेशनशिप अपने आप में बहुत ज़्यादा यूनिक थी और आप ना बाकी लड़कियों की तरह या बाकी लड़कों की तरह नहीं हैं, थोड़े से डिफरेंट है। मतलब आपके पर्सन ये समझते हैं कि जो क्वालिटीज़ आप में हैं वो बाकियों से हटकर है। मतलब आप ज़्यादा ना मटीरियलिस्टिक चीज़ों में बिलीव नहीं करते कि मुझे गिफ्ट चाहिए, मुझे प्रीशियस गिफ्ट्स दो, मुझे यहाँ पे घुमाने ले जाओ, वहाँ पे घुमाने लग जाओ। आपके पार्टनर ये भी आपके बारे में बोलते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि आप ज़्यादा डिमांडिंग नहीं हैं औरों की तरह। बस आपको चाहिए प्यार, उनका समय, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनका सपोर्ट। और यही है एक रिलेशनशिप को चलाने के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है और काफ़ी है। ये सारी चीज़ें हैं जो आपके पर्सन को आपका दीवाना बना देती है। समथिंग अबाउट योर वॉइस, उनको आपकी वॉइस बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से आपकी वॉइस सुनने को मिल जाए या फिर किसी तरीके से बात हो जाए। ये थी आपकी क्वालिटीज़ के बारे में। एक चीज़ मैं और देख रही हूँ, आपके पर्सन अच्छे से जानते हैं कि अगर ना जहाँ तक प्यार की बात है ठीक है, कहीं ना कहीं वो चीज़ से डरे भी हुए हैं कि अगर आपको चीज़ समझ आ गई, अगर आपको पता चल गया कि जो भी हुआ वो एक नाइंसाफ़ी हुई आपके साथ, और अगर आप थोड़े से अपना इंटेलेक्चुअल दिमाग में सोचने में आ गए और आपने डिसाइड कर लिया कि आप मूव ऑन कर जाएंगे, क्योंकि आपकी विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है ना, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आपके पर्सन को डर है इसी बात का, कहीं ये चीज़ आपके दिमाग में आ गई ना तो आप उनसे दूर ना चले जाएँ। तो इसीलिए इससे पहले कि आप उनसे दूर जाए, आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप दोनों के रिश्ते की जो बागडोर अपने हाथ में ले ले। उनको ये चीज़ पता है, उनकी अवेकनिंग भी हुई है कि उन्होंने जो चीज़ की है, जो बीच राह में आपको छोड़ के चले गए हैं, ये बहुत ज़्यादा गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। लेकिन वो यही चाहते हैं कि अगर मैंने चीज़ें बिगाड़ी है तो सही भी मुझे ही करना चाहिए। तो आपके पर्सन के दिमाग में अभी हाल फिलहाल में ये चीज़ चल रही है कि वो ना, देखिए ट्रैवल का कार्ड, वो ये चाहते हैं, हो सकता है लंबे ड्यूरेशन के लिए या शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आपको यहाँ से कहीं दूर लेके जाएं। लेकिन वो बात तभी हो सकती है जब होगा कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन आपकी तरफ बहुत जल्दी आ रहा है। जो मैं बोलती हूँ 6 ऑफ कप से, आपके पास्ट में से आपके पर्सन आपकी तरफ एक बहुत सॉलिड, एक बहुत अच्छा और एक
सिक्योर प्रपोज़ल लेके आ रहे हैं, मतलब वो आपको सीधा अगर आएंगे आपके पास तो सीधा आप देखिएगा आपसे शादी की बात करेंगे सीधा। वो ये नहीं चाहेंगे कि आपके साथ डेटिंग की जाए या फिर कुछ और टाइम लिया जाए ताकि हमें कंफर्मेशन मिले, वो ये नहीं चाहेंगे। और द मोमेंट वो आपको अपनी बात बोलेंगे वो ये कहेंगे जो भी है, अगर कोई कन्विंस होता है तो ठीक है, नहीं होता कोई बात नहीं, क्योंकि अब हो चुकी है बहुत ज़्यादा देर। अगर लोग बहुत सारे यहाँ पे इन्वॉल्व है, अगर लोग नहीं मान रहे हैं और आपस में ही वो लड़ना चाहते हैं, अगर वो अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हैं तो उनको करने दीजिए, क्योंकि अब टाइम आ गया है हम दोनों के एक होने का। यहाँ पे है 2 ऑफ कप्स और आपके पार्टनर जानते हैं कि वो आपके सोलमेट है और आप उनके सोलमेट है, क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस को ट्राई करने के बाद, इतने टाइम सेपरेशन के बाद भी आपके पर्सन को आज भी ऐसा लगता है कि जो अल्टीमेट कनेक्शन था, जो रियल कनेक्शन था, वो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे साथ फील होता है और किसी के साथ भी नहीं। तो ये थी आपकी पार्टनर की करंट एनर्जी। और वो ट्रैवल कार्ड यहाँ पे इसीलिए आया है कि वो आपको इन सभी लोगों से दूर लेके जाना चाहते हैं। तो बेसिकली वो आपको अपने दिल का हाल बयान करना चाहते हैं, क्या उनके दिल में है, क्या उनसे गलती हुई, अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करना चाहते हैं कहीं ना कहीं, ताकि आप दोनों एक नए रिश्ते की ओर बढ़ सके, एक अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत या फिर कह सकते हैं एक नया सेकंड चांस दे सके। आइए देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से लव मैसेजेस जो आपसे वो कह नहीं पाते लेकिन उनके दिल में है। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन है वो क्या सोच रहे हैं, थैंक यू सो मच। उनकी तरफ से लव मैसेजेस बताइए। थैंक्स अ लॉट। बहुत सारे लव मैसेजेस हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं। देखिए ओके, देखिए I love you because you are always inspiring me to be a better person each and every day। आपका हमेशा उनको मोटिवेट करना, मैंने कहा था जैसे कि आप हर चीज़ में उनको सपोर्ट करते थे बेटर करने के लिए, तो ये सारी चीज़ आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा आपकी याद दिलाती है। आई लव यू बिकॉज यू ऑलवेज शावर मी विद अ सर्टेन टेंडरनेस एंड अफेक्शन दैट मेक्स मी फील लाइक द मोस्ट लव पर्सन इन द वर्ल्ड। आपका हमेशा उनकी तरफ बहुत ज़्यादा नर्म रहना, बहुत नर्म स्वभाव का रहना, उनको प्यार जताना, उनको ऐसा लगता था कि सबसे ज़्यादा प्यार उनको दुनिया में सिर्फ आप ही करते हैं और वो सबसे लकी हैं कि उनको इतना ज़्यादा प्यार करने वाला पार्टनर मिला। आई लव यू बिकॉज हाउ ईजीली यू कैन फिनिश माई सेंटेंसेस समटाइम्स। आपसे जब बात कर रहे होते थे, उनके बोलने से पहले ही आप उनकी बात कंप्लीट कर देते थे। ये यूनिक चीज़ें हर किसी में नहीं होती, सिर्फ वही कर सकते हैं जो आपसे प्यार करते हैं। आई लव यू बिकॉज यू लव मी अनकंडीशनली इवन विद ऑल माई लिटिल फ्लॉज। आप उन्हें बिना किसी शर्तों के प्यार करते हैं, अनकंडीशनली प्यार करते हैं। और जिन जिन लोगों से वो आज तक मिले हैं उन्होंने सिर्फ उनको मतलब के लिए यूज़ किया है, जबकि आपका प्यार बहुत ज़्यादा प्योर था। आई लव यू बिकॉज यू कैन टॉक टू मी फॉर आवर्स एंड नेवर गेट बोर्ड विद मी। देखिए हमेशा उनसे घंटों घंटों बात कर सकते हैं लेकिन आप उनसे कभी भी बोर नहीं होते। ये सारी यूनिक चीज़ें जब इंसान के पास होती है तब वो अप्रिशिएट नहीं करते, जब वो उनसे दूर चले जाते हैं ना तब उनको अकल आती है। आई लव यू बिकॉज यू ऑलवेज मैनेज टू लाफ एट माई जोक्स इवन व्हेन दे आर नॉट फनी। आप हमेशा उनके जोक्स पे हंसते थे, ऐसे दिखाते थे वो फ़नी है ताकि वो खुश हो जाएं, क्योंकि उनकी खुशी में आपकी खुशी थी। ओह माई गॉड। आई लव यू बिकॉज आउट ऑफ ऑल द अदर पीपल इन दिस वर्ल्ड यू स्टिल चूज़ मी। ये देखिए जितने भी लोग हैं दुनिया में ऑप्शंस की कमी नहीं है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी तुमने मुझे चुना, मुझे एज अ पार्टनर चुना, मुझे चुना कि तुम मुझे अपना प्यार दे सको, ताकि तुम अपना प्यार मुझ पे न्यौछावर कर सको। तुमने मुझे चुना, उसके लिए थैंक यू सो मच। आपके पर्सन अपने आप को बहुत लकी फील कर रहे हैं कि उनके पास आप थे। आई लव यू बिकॉज यू आर नॉट लाइक एनी अदर पर्सन दैट हैव मेट। देखिए आप किसी और की तरह नहीं है जितने लोगों से वो आज तक मिले हैं, आप कुछ अलग हैं। देर इज़ समथिंग अबाउट यू दैट इज़ सो स्पेशल एंड प्रीशियस। कुछ तो है आप में, कुछ तो बात है जो आज तक उनको ऐसा खिंचाव महसूस होता है और आप उनके लिए बहुत ज़्यादा यूनिक है और प्रीशियस है, मतलब कि बहुत बेशकीमती है। आई लव यू बिकॉज यू हैव ऑलवेज ट्रीटेड मी लाइक एन इक्वल। आपने हमेशा उनको इक्वल की तरह ट्रीट किया है, ना उनसे छोटा ना उनसे बड़ा। आज तक भी ऐसा उनको लगता है, उनको यही तो डर है कि कहीं आप ऐसा ना हो कि इतने टाइम बाद आप आगे बढ़ गए हों, क्योंकि अगर आप आगे बढ़ गए तो उनके लिए ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत बुरी बात हो जाएगी, क्योंकि आपके जैसा कोई और ढूंढना उनके लिए बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में अपने प्यार भर के जाइएगा, लाइक करके जाइएगा और आपके लिए आएगी एक बहुत ही प्यारी सी रीडिंग जिसका आपको इंतज़ार रहना चाहिए। टिल देन गॉड ब्लेस यू।